ए, कितने ज्यादा पैसे? ए? इतने ज्यादा पैसे ये कहां से आ गए इधर? खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, जिसके भी हो। ऐसा करता हूँ, इन पैसों को छुपा लेता हूँ, कहीं रख के आ जाता हूँ। अगर इरफान ने मुझे देख लिया ना इन पैसों के साथ, तो वो पक्का मालिक को बता देगा। इससे पहले कि वो आए, मैं अपना काम जल्दी खत्म करके यहां से निकलता हूँ। अदनान, इरफान, दोनों इधर जल्दी आओ मेरे पास। जी मालकन। मुझे ना तुम दोनों से कोई जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मालकन? तुम दोनों यहाँ पर बहुत अरसे से काम कर रहे हो और काफी वफादार भी हो, लेकिन अब तुम दोनों को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जैसा कि तुम दोनों को पता है कि मेरे बिजनेस में मुझे कितना लॉस हुआ है और बिजनेस को वापस सेट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, और ये भी हो सकता है कि कुछ महीनों तक मैं आप लोगों को सैलरी न दे पाऊँ। अगर तुम दोनों फ्री में काम करना चाहते हो तो जरूर करो, नहीं तो आप कहीं और नौकरी ढूंढ लो। लेकिन मैडम जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों के पास शाम तक का टाइम है, तुम दोनों सोच लो और फिर मुझे बता देना। मैं चलती हूँ। कौन आया दरवाजे पे? जाओ देख कर आओ। मुझे तो लगा था मैम सब पैसों के बारे में पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ हो गया। खैर मुझे क्या है, छोड़ दूंगा इस नौकरी को। मेरे पास वैसे भी इतने से ज्यादा पैसे हैं, मैं क्यों फ्री का काम करूँ इसका। बढ़िया है फ्री का काम कर। हाँ जी, किथे तेरी मैडम? उन्हें बुला जरा। आंटी जी, मैडम तो बाजार गई हुई। कौन आ गया? किससे बहस कर रहा है ये? देखता हूँ किससे बहस कर रहा है इरफान। तेरी मैडम को ना 2 महीने का किराया लेना, किधर देवोगे? अभी ना मालकिन के पास पैसे नहीं है किराया देने के। जैसे ही मैडम के पास पैसे आएंगे वो आपका सारा किराया दे देंगे। आए ना तेरी मैडम, उनकी 2 महीने का किराया देने, तो सामान समेत 3 बार कर दांगी। आंटी जी ऐसा ना करें, जैसे उनके पास पैसे होंगे वो आपका सारा किराया दे देंगे, आप बेफिक्र हो जाए। तू बड़ी सारे लै रहा, तेन इना है ना किराया, फिर तू दे दे। हाँ हाँ मैं दे दूंगा किराया। कितने पैसे हैं? पूरा 80,000 है। आप रुकिए इधर ही, मैं लेके आया। ये ले आंटी अपने पैसे। जब पैसे ना ना मेरे सामान समेत मैंने बाहर छोड़ देना सी। अपनी मैडम नु दस दो, अगो तो एक दिन भी ना होते होवे। जी ठीक है। अदनान, इरफान। जी मैम साहब। जी मालकिन। हाँ तो फिर तुम दोनों ने ढूंढ ली अपने लिए नौकरी? जी मालकन, नौकरी तो मुझे मिल गई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ अर्से के लिए मैं आपके पास ही काम करूँ। नहीं नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। और इरफान तुम बताओ, तुम्हें नहीं मिली दूसरी नौकरी? नहीं मेम साहब, मैंने नहीं ढूंढी कोई भी नौकरी, और मैंने अच्छे से सोच लिया, मैं सिर्फ आप ही के पास काम करूँगा। क्या हुआ मेम साहब, अगर कुछ महीने मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, वैसे भी मैंने अच्छे पैसे जोड़ रखे हैं, और कुछ महीने मेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। और मेम साहब कभी कभी तो ऐसा भी तो हुआ ना कि आपने कई महीने की सैलरी मुझे एडवांस में दे दी है, तो अब जब कि आपके हालात खराब हुए हैं तो क्या मैं साथ छोड़ दूं? नहीं मेम साहब, कुछ नहीं होता, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इरफान, तुम यहीं पर ही काम करोगे और तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी डबल मिलेगी। ये क्या मैम साहब, अभी तो आपके पास पैसे नहीं थे तनख्वाह देने के लिए, और अब आप इसको डबल तनख्वाह देने का कह रही हैं। तुम दोनों मेरी बात सुनो, मुझे तुम दोनों में से किसी एक को रखना था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम दोनों में से किसको रखूं, तुमको निकालूं या तुमको रखूं। इसीलिए मैंने तुम दोनों की वफादारी का एक छोटा सा टेस्ट लिया, और इस टेस्ट में तुम पास हो गए और तुम फेल हो गए। अदनान, याद है तुम दोनों को सुबह तुम दोनों को पैसे मिले थे?
और याद है तुम दोनों को, तुम दोनों ने ही पैसे रख लिए थे। और वो जो सुबह मालिक मकान आई थी पैसे मांगने, उसको मैंने ही भेजा था। वो सब मेरा ही प्लान था। याद आया कुछ तुम दोनों को अब? और वो प्लान मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं तुम दोनों को चेक कर सकूं कि तुम दोनों में से कौन वफादार है और कौन नहीं। मालकम प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। पैसे देख के मैं लालच में आ गया था। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी जिंदगी भर नहीं करूंगा। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। चुप करो तुम अदनान। अब मुझे तो पहले ही तुम पे शक था। वो तो मैंने अपनी अम्मा की वजह से तुम्हें रख लिया हुआ था काम पर। मुझे तो तुम शक्ल से ही चोर लगते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया और तुम उस टेस्ट में फेल हो गए। और तुम इरफान से ही कुछ सीखो, कितना वफादार बंदा है। मालकम प्लीज मुझे एक मौका दे दे। नहीं नहीं, बस करो अब। तुम्हें अब जरूरत नहीं है यहाँ पर काम करने की। निकलो अब यहाँ से। और तुम्हें अब नौकरी पर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दोबारा कभी यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ यहाँ से, अब निकलो। मेम साहब प्लीज मुझे एक मौका दे दे। मेरे बाप की भी तौबा, आइंदा मगर मैं ऐसी हरकत करूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही है एक बार जो मैंने कह दिया? निकलो यहाँ से। कौन सी जुबान में समझते हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। और सुबह जो पैसे तुमने उठाए हैं वो यहाँ पर रख कर जाओ। और हाँ इरफान, तुम्हारे जैसे वफादार मुलाजिम बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और जो काम आज तुमने किया ना, मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। और हाँ इरफान, ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे कुछ नहीं होता, रख लो ना, रख लो इनको। चलो बस करो, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जाके अपना काम करो।